हरे भरे खेतों और टेढ़ी मेढ़ी नदियों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। उसका घर एक साधारण झोपड़ी थी जो मिट्टी और घास फूस से बनी थी, जिसमें उसकी छोटी सी चटाई और कुछ मिट्टी के बर्तनों के लिए बस इतनी ही जगह थी। ललिता के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वह बहुत गरीब थी और अक्सर उसे पता नहीं होता था कि उसे अगला भोजन कहां से मिलेगा। उसके पास न कोई जमीन थी, न कोई गहने, और उसके नाम पर केवल 2 साधारण साड़ियां थीं। फिर भी अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के बावजूद ललिता का दिल एक ऐसी दौलत से भरा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। यह दौलत भगवान शिव के प्रति उसका गहरा और अटूट प्रेम था। हर सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणें आसमान को रंगने से पहले ही ललिता जग जाती थी। वह गांव की नदी तक जाती, उसके नंगे पैर ठंडी नम जमीन को महसूस करते। पानी उसकी पहली भेंट थी, अपने शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका था, इससे पहले कि वह अपनी आत्मा को ईश्वर को अर्पित करे। उसका मानना था कि एक शुद्ध शरीर एक शुद्ध हृदय के लिए एक सही पात्र है, और उसका रोजाना का स्नान एक ऐसा अनुष्ठान था जिसे वह कभी नहीं छोड़ती थी। उसका जीवन सादगी का प्रमाण था, एक शांत अस्तित्व जिसने अपना गहरा अर्थ भौतिक चीजों में नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संबंध में पाया जो उसे हर दिन राह दिखाता था। ललिता की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसका दिल आकाश जितना विशाल था। गांव वाले उसे बस एक गरीब महिला मानते थे, उनके समाज के हाशिए पर रहने वाली कोई। उन्होंने उसकी फटी हुई साड़ी और इस बात पर ध्यान दिया कि उसके पास शायद ही कभी खाने के लिए पर्याप्त होता था। जो वे देख नहीं पाए वह प्रकाश था जो उसके भीतर से चमक रहा था, एक प्रकाश जो उसकी गहरी आस्था से प्रेरित था। ललिता के लिए भगवान शिव सिर्फ मंदिर में एक देवता नहीं थे, वह एक निरंतर साथी थे, उसके अनकहे विचारों के एक मौन श्रोता और अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत थे। यह प्रेम उसका सबसे अनमोल खजाना था, उसकी आत्मा में एक गुप्त बगीचा जो शांति और संतोष से खिलता था। उसके संसार का केंद्र और वास्तव में गांव का भी भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर था। यह एक छोटी पहाड़ी पर गर्व से खड़ा था। इसकी पत्थर की दीवारें सदियों की प्रार्थनाओं और मंत्राओं से गूंज रही थीं। कई लोगों के लिए मंदिर भव्य अनुष्ठानों और विस्तृत चढ़ावों का स्थान था। ललिता के लिए यह बस घर था। यह वह जगह थी जहां वह अपने प्रिय महादेव के सबसे करीब महसूस करती थी। मंदिर की ओर उठाया गया हर कदम उसकी सांसारिक परेशानियों से दूर एक कदम था, और एक दिव्य शांति के करीब एक कदम था जो उसकी थकी हुई आत्मा को शांत करता था। उसका साधारण अस्तित्व इस पवित्र स्थान के साथ गूंथा हुआ था, दिल की एक रोजाना तीर्थ यात्रा। ललिता की पूजा करने का तरीका गांव में किसी और से अलग था। जबकि धनी व्यापारी और जमींदार बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर मंदिर आते थे, ललिता खाली हाथ आती थी। वह सुगंधित फूल, मीठे फल या शुद्ध घी से भरे दीपक खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती थी। उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध या प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए महंगी मिठाइयां भी नहीं थीं। उसकी गरीबी का मतलब था कि वह मंदिर में होने वाले भव्य भक्ति प्रदर्शनों में भाग नहीं ले सकती थी। उसके पास केवल उसकी ईमानदारी थी, एक ऐसा दिल जो ब्रह्मांड के स्वामी के लिए शुद्ध, मिलावट रहित प्रेम से भरा था। हर सुबह नदी में स्नान के बाद वह मंदिर जाती थी। वह पवित्र हॉल में प्रवेश करती, हाथ जोड़कर भगवान शिव की पत्थर की मूर्ति के सामने चुपचाप खड़ी हो जाती। वह ऊंचे मंत्र नहीं बोलती थी और न ही जटिल भजन गाती थी, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। इसके बजाय वह अपनी आंखें बंद कर लेती और बस वहीं खड़ी रहती। उसका मन महादेव पर पूरी तरह केंद्रित होता। अपने दिल की चुप्पी में वह उनसे बात करती, अपने साधारण विचार, एक और दिन के लिए अपनी कृतज्ञता और अपनी अटूट आस्था साझा करती। उसकी प्रार्थना एक मौन बातचीत थी, एक ऐसा संबंध जो शब्दों और अनुष्ठानों से परे था, शुद्ध आध्यात्मिक मिलन के स्थान तक पहुंचता था। दूसरे भक्त उसे देखते उसकी असामान्य प्रथा से हैरान होते। उन्होंने एक गरीब महिला को स्थिर खड़ा देखा, कुछ भी ठोस नहीं चढ़ाते हुए। वे यह नहीं समझ पाए कि उसकी भेंट अदृश्य थी, फिर भी उनके सभी भौतिक उपहारों से कहीं अधिक मूल्यवान थी। ललिता ने अपना ध्यान, अपना समय और अपनी पूरी भक्ति अर्पित की। उसने अपना पूरा अस्तित्व अर्पित किया। अपने मन में उसने कल्पना की कि वह स्वर्गीय उद्यानों से सबसे सुंदर फूल उनके चरणों में रख रही है। उसने हजारों दीपक जलाने की कल्पना की, जिनकी रोशनी सभी अंधकार को दूर कर सकती थी। उसकी पूजा शुद्ध कल्पना और प्रेम का एक कार्य था, एक भव्य उत्सव जो पूरी तरह से उसके दिल के भीतर होता था। ललिता के लिए यह साधारण कार्य ही काफी था,
उसे उन शांत क्षणों में गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता था। उसका मानना था कि भगवान शिव उसके दिल में देख सकते हैं और उसकी भावनाओं की गहराई को समझते हैं। उन्हें उसके घी या उसके फूलों की जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल उसकी आस्था की जरूरत थी। वह जानती थी कि सच्ची भक्ति इस बात के बारे में नहीं है कि आप अपने हाथों से क्या दे सकते हैं, बल्कि इस बात के बारे में है कि आप अपनी आत्मा से क्या दे सकते हैं। उसका रोजाना का अनुष्ठान, हालांकि सरल और अधिकांश द्वारा अनदेखा, उसके प्रेम की एक शक्तिशाली घोषणा थी। इस विचार का प्रमाण था कि पूजा के सबसे शुद्ध रूप के लिए एक सच्चे और प्रेमपूर्ण हृदय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ललिता की शांत भक्ति पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन अक्सर इसका मजाक उड़ाया गया और इसे नीचा दिखाया गया। गांव के दूसरे लोग जो भक्ति को महंगे चढ़ावों से जोड़ते थे, उसकी सादगी को समझ नहीं पाए। देखो उसे, एक धनी महिला दूसरी से फुसफुसाती, वह हर दिन खाली हाथ आती है। क्या उसे लगता है कि भगवान उसके खाली हाथों से खुश होंगे? उन्होंने उसकी गरीबी को अयोग्यता का प्रतीक माना और उसकी साधारण पूजा को खोखला कार्य। उनका मानना था कि भगवान को खुश करने के लिए भव्य प्रदर्शन की जरूरत होती है, और ललिता की मौन उपस्थिति उन्हें अर्थहीन लगती थी। एक जरूरतमंद महिला द्वारा किया गया एक खाली अनुष्ठान। मंदिर का पुजारी ज्ञानश नाम का एक व्यक्ति उस पर विशेष रूप से आलोचनात्मक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र ग्रंथों के अपने ज्ञान और विस्तृत अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन पर गर्व करता था। उसने ललिता के रोजाना मौन दर्शन को पूजा की सही परंपराओं का अपमान माना। तुम्हें भगवान के लिए कुछ लाना चाहिए, वह उसे सख्ती से कहता। उसकी आवाज मंदिर के हॉल में गूंजती। एक फूल, एक बूंद दूध, कुछ भी, खाली हाथ आना अपमानजनक है। वह उसके दिल की पवित्रता को देखने में विफल रहा। नियमों और आस्था के बाहरी प्रदर्शनों के प्रति अपनी कठोरता से अंधा हो गया था, जिन्हें उसे सिखाया गया था कि वे सर्वोपरि हैं। ललिता उनकी तानाशाही और पुजारी की डांट को शांत और सौम्य मुस्कान के साथ सुनती थी। उनके शब्द एक विशाल महासागर में फेंके गए कंकड़ जैसे थे। उन्होंने एक छोटी सी लहर पैदा की, लेकिन उसकी आस्था की गहरी गहराई को परेशान नहीं कर सके। उसने कभी बहस नहीं की और न ही खुद का बचाव करने की कोशिश की। वह क्या कह सकती थी? वह कैसे समझा सकती थी कि अपने दिल में उसने जितना वे कभी कल्पना कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा अर्पित किया था। वह जानती थी कि उनकी समझ वही तक सीमित थी जो वे देख और छू सकते थे। महादेव के साथ उसका संबंध एक व्यक्तिगत पवित्र खजाना था, जिसे उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। उसने बस अपनी प्रथा जारी रखी। उसकी आत्मा उनके निर्णय से अछूती रही। बच्चे बड़ों से सीखकर कभी कभी उसके पास से गुजरते हुए हंसते और इशारा करते थे। देखो वो खाली हाथ वाली भक्त, वे चिल्लाते। फिर भी ललिता को उन पर या उनके माता पिता पर कोई गुस्सा नहीं था। उसे उनके लिए एक शांत उदासी महसूस होती थी, क्योंकि वे आस्था के सच्चे सार को खो रहे थे। वे धर्म के बाहरी खोल, अनुष्ठानों, चढ़ावों, शोवर में इतने व्यस्त थे कि वे भीतर के सार को देखना भूल गए थे, जो शुद्ध और सरल प्रेम था। इस तरह की लगातार उपेक्षा के सामने उसकी अटूट शांति अपने आप में भक्ति का एक शक्तिशाली रूप था। उसकी अटूट आंतरिक शांति का प्रमाण था। एक रात पुजारी ज्ञानश को एक शक्तिशाली और जीवंत सपना आया। उसकी नींद में मंदिर का हॉल उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वह एक दिव्य अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा था। भगवान शिव स्वयं लिंगम के सामने खड़े थे। उनकी उपस्थिति से अपार शांति और शक्ति का विकिरण हो रहा था। ज्ञानश विस्मय से घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, वह हकलाया, मैंने अपने पूरे जीवन में भव्य पूजाओं और महंगे चढ़ावों के साथ आपकी सेवा की है। क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ? भगवान शिव ने धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। ज्ञानश, उनकी आवाज गड़गड़ाहट के साथ नहीं, बल्कि गहरी करुणा के साथ गूंजी। तुम्हारे अनुष्ठान मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरी सबसे सच्ची भक्त ललिता है। पुजारी अवाक रह गया। ललिता, उसने सोचा भ्रमित होकर। लेकिन वह कुछ भी नहीं लाती। वह गरीब है और शास्त्रों से अनभिज्ञ है। मानो उसके विचारों को सुनकर भगवान शिव ने आगे कहा, तुम मुझे ऐसे फूल लाते हो जो मुरझा जाते हैं, और ऐसा भोजन जो खराब हो जाता है। ललिता मुझे शुद्ध प्रेम से भरा दिल लाती है, एक ऐसी भक्ति जो स्थिर और अटूट है। जबकि तुम्हारा मंदिर धूप की सुगंध से भरा है, मेरा निवास उसकी ईमानदारी की सुगंध से भरा है। उसकी मौन प्रार्थना मेरे कानों के लिए सबसे मधुर संगीत है। वह मुझे स्वयं को अर्पित करती है, और इससे बड़ा कोई चढ़ावा नहीं है। सपना वास्तविकता से भी ज्यादा वास्तविक लग रहा था। जब ज्ञानश जागा तो उसका शरीर कांप रहा था और उसके गाल आंसुओं से गीले थे।
दिव्य शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और शर्म और एहसास की एक लहर उसे घेर गई। उसने अपने अहंकार और अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता को दर्दनाक स्पष्टता के साथ देखा। उसने अपना जीवन धर्म के बाहरी दिखावे पर केंद्रित किया था, भक्ति को सोने के वजन और मंत्रों की संख्या से मापा था। उसने ललिता को कठोरता से आंका था, उसके सरल शरीर के भीतर छिपी आस्था के खजाने को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उसने आखिरकार समझा कि वह सीखा हुआ पुजारी सच्ची भक्ति के बारे में उस गरीब महिला से कहीं कम जानता था जिसे उसने नीचा दिखाया था। उस सुबह जब ललिता अपनी मौन प्रार्थना के लिए खड़ी थी, ज्ञानश मंदिर में दौड़ा। उसने उसे डांटा नहीं, इसके बजाय वह उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसके हाथ पश्चाताप में जुड़े हुए थे। दूसरे गांव वाले सदमे में देख रहे थे। कृपया मुझे माफ कर दो ललिता, वह रोया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम सबसे सच्ची भक्त हो। तुमने मुझे सिखाया है कि भगवान को हमारी दौलत या हमारे विस्तृत अनुष्ठानों की इच्छा नहीं होती। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा या आस्था से भरा एक शुद्ध हृदय चाहिए। उस दिन के बाद से किसी ने भी ललिता का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने आखिरकार उसे एक गरीब महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के रूप में देखा, जिसकी सरल मौन प्रार्थना सबसे शक्तिशाली थी।